करेंगे। क्वेश्चन है ये प्रैक्टिस करने के लिए गया हूं, प्रैक्टिस प्रॉब्लम। 3 sin theta, if 3 sin theta plus 5 cos theta is equal to 5, then prove that प्रूव क्या करना है? 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा, 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा, और इसकी जो वैल्यू है ये आनी चाहिए प्लस माइनस थ्री। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल अभी जो प्रॉब्लम 1 हमने डिस्कस की है उसका एक पर्टिकुलर केस है। तो आप सीधा पहले मेथड से इसका स्क्वायर करके चलोगे तो भी ये ऐसा आ जाएगा, और ये आपको गिवन है फर्स्ट मान लो 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा को k मान के दोनों का स्क्वायर करके ऐड करोगे, यानी कि मेथड 2 लगाओगे तो भी आंसर आ जाएगा। तो आप लोग इसको कर लेना, और ये आपका एक तरीके से प्रॉब्लम 1 के बाद होमवर्क हो गया। ठीक है, अब हम लेते हैं एग्जांपल 2। दूसरा क्वेश्चन कैसे बनता है इसमें देखो। एग्जांपल 2, कभी कभी क्या होता है कि कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी रहती है जिसमें हमें थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ती है। कई बार ऐसा नहीं होता है कि भाई आप लेफ्ट हैंड साइड लेके चलो और राइट हैंड साइड आ जाए। बहुत सारे क्वेश्चंस में ऐसा करना पड़ेगा कि आपको लेफ्ट हैंड साइड की एक वैल्यू निकालनी पड़ेगी, राइट की एक निकालनी पड़ेगी, दोनों को दिखाना पड़ेगा इक्वल आ रहा है। जैसे एक एग्जांपल ये ले लेते हैं, लेट tn इक्वल टू साइन की पावर n थीटा प्लस कोस की पावर n थीटा, sin to the power n theta plus cos की पावर n theta, then prove that प्रूफ क्या करना है हमें? प्रूफ करना है t3 माइनस t5 अपॉन t1, t3 माइनस t5 अपॉन t1 इज इक्वल टू t5 माइनस t7 अपॉन t3, t5 माइनस t7 upon t3, and this will be same as t7 minus t9 upon t5। ठीक है, मतलब ये देख रहे हो ना 1 3 5 3 5 7, तो अगला क्या आएगा 5 7 9। तो वो एक पैटर्न को फॉलो करता है, इसको आप ध्यान से समझ सकते हैं। तो हमें गिवन क्या है, साइन की पावर n थीटा प्लस कोस की पावर n थीटा। t3 का मतलब क्या हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा प्लस कोस क्यूब थीटा। ठीक है, चलो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। t3 ये हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया, t3 माइनस t5 अपॉन t1। t3 का मतलब क्या होगा बच्चों, साइन क्यूब थीटा प्लस कोस क्यूब थीटा, ये t3 का मतलब होगा, राइट, साइन क्यूब थीटा प्लस कोस क्यूब थीटा। और t5 का मतलब क्या होगा, साइन टू द पावर 5 थीटा प्लस कोस टू द पावर 5 थीटा अपॉन t1 का मतलब क्या होगा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा। उम्मीद है यहां तक किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमें क्या करना चाहिए, हमें कैसे भी करके साइन थीटा प्लस कोस थीटा या कुछ भी कॉमन आके कुछ सिंप्लीफाई करना है, मतलब ये हमारा टारगेट है। तो साइन वाले जो प्राणी है वो एक जगह ले लो और कोस वालों को एक जगह ले लो। तो जब साइन को एक जगह लेंगे तो ये ऐसा बन जाएगा, साइन क्यूब थीटा माइनस साइन टू द पावर 5 थीटा प्लस कोस क्यूब थीटा माइनस कोस टू द पावर 5 थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कोस थीटा, ये एज इट इज साइन थीटा प्लस कोस थीटा। कई बार ऐसा भी हो सकता है बच्चों के मन में ये चल रहा हो, सर ये तो फॉर्मूला हमने पढ़ा था, पहला ही क्वेश्चन था 1 माइनस मतलब ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब, वो तो लिख सकते हैं ना, लेकिन फिर इसको क्या लिखेंगे, तो ऐसा तो कुछ मन में विचार नहीं आना चाहिए। अब देखो ये साइन क्यूब थीटा माइनस साइन की पावर 5 थीटा है, तो इसे मैं साइन क्यूब थीटा कॉमन लेके ऐसा लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहां से कोस क्यूब थीटा कॉमन ले लिया और ये बन गया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन ये साइन थीटा प्लस कोस थीटा एज इट इज।
1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो है वो कोस स्क्वायर थीटा होता है और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो ये बन गया साइन क्यूब थीटा इंटू, इसे आप कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, प्लस कोस क्यूब थीटा एज इट इज, और इसे आप साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, और डिनोमिनेटर जो है वो एज इट इज यानी कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा। अब इसमें जो है आप न्यूमरेटर में ध्यान से देखो, न्यूमरेटर में अगर आप न्यूमरेटर को ध्यान से देखो तो साइन स्क्वायर थीटा, ये साइन क्यूब थीटा है, ये साइन स्क्वायर थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा कॉमन आ रहा है, तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा हमने कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद यहां तो बचा साइन थीटा और दूसरे टर्म में बचा कोस थीटा, और यही तो डिनोमिनेटर में चल रहा था, जो T1 चल रहा था, यहां पर क्या है साइन थीटा प्लस कोस थीटा ही है ना, यहां तो हमने कुछ किया ही नहीं है, तो यहां पर साइन थीटा प्लस कोस थीटा ये एज इट इज। अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो कुल मिला के लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू है वो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा आ गई, और इसके आगे इसमें कुछ कर नहीं सकते तो इसलिए इसको तो यहीं छोड़ देते हैं, ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड। अब हमारा टारगेट ये है कि राइट हैंड साइड की वैल्यू भी यही है, तो इसको हम संभाल कर रखेंगे कि भाई लेफ्ट हैंड साइड जो है हमारा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा आया था, तो इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि ये आया था हमारा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये याद करने के पर्पज से लिख लिया मैंने यहाँ पर, ताकि जब राइट हैंड साइड की वैल्यू आए तो पता रहे कि भाई सेम वैल्यू आ रही थी इसकी, है ना। अब आप क्या करो, अच्छे बच्चों की तरह राइट हैंड साइड ले लो, राइट हैंड साइड, और प्रोसेस इसका बिल्कुल सेम है, T5 माइनस T7 अपॉन T3 है, T5 माइनस T7 अपॉन T3। T5 क्या हो जाएगा, साइन की पावर 5 थीटा, देखो साइन से मैं साइन को s लिखूंगा और कोस थीटा को c लिखूंगा, ठीक है, तो उसमें कुछ कंफ्यूज मत होना। जैसे मैंने यहाँ पर s स्क्वायर माइनस सी, एस स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर लिखा है, तो ये साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा था, ठीक है। तो ये हो गया s की पावर 5 प्लस c की पावर 5, T5 माइनस T7 क्या हो जाएगा, s टू द पावर 7 प्लस c टू द पावर 7 अपॉन T3 क्या हो जाएगा, s क्यूब प्लस c क्यूब। s एक जगह इकट्ठे कर लो, तो s की पावर 5 माइनस s टू द पावर 7 ये एक हो गया, प्लस c टू द पावर 5 माइनस c टू द पावर 7 ये एक हो गया, अपॉन s क्यूब प्लस c क्यूब एज इट इज, ठीक है। ऐसा लिखने से क्या है, टाइम सेव होता है और कुछ नहीं। तो s की पावर 5 माइनस s की पावर 7 में आप देखो s की पावर 5 कॉमन आ जाएगा, और ये 1 माइनस s स्क्वायर बचा, और इसमें c की पावर 5 कॉमन आया, तो c टू द पावर 5 कॉमन ले तो 1 माइनस c स्क्वायर बचा, अपॉन s क्यूब प्लस c क्यूब, ये एज इट इज। अच्छा, 1 माइनस s स्क्वायर का मतलब क्या है, 1 माइनस s स्क्वायर मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मतलब कोस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को कोस स्क्वायर थीटा यानी कि c स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये हो गया s की पावर 5 इंटू सी स्क्वायर प्लस सी टू द पावर 5 इंटू एस स्क्वायर, ऐसे ये बन जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा को एस स्क्वायर लिखा था हमने, अपॉन एस क्यूब प्लस सी क्यूब। देखो अभी इसका फायदा क्या है ऐसा सी लिखने का कि हम एक लाइन में 2 स्टेप लिख पा रहे हैं। अगर साइन कोस लिख रहे तो इतना बड़ा एक्सप्रेशन पूरा एक लाइन में लिखना पड़ता, जबकि मीनिंग तो वही है, इसका मतलब साइन थीटा है और सी का मतलब कोस थीटा है, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम जब आप लोग सोल्व करोगे तो ये ट्रिक आपको मतलब कैलकुलेशन के साथ साथ एस और सी में रिप्लेस करने वाली ट्रिक भी याद रखनी है। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो एस स्क्वायर कॉमन आ रहा है और सी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो एस स्क्वायर सी स्क्वायर कॉमन आ गया। यहाँ पर क्या बचा, एस क्यूब और प्लस सी क्यूब, और डिनोमिनेटर में तो यही चल रहा था एस क्यूब प्लस सी क्यूब, तो एस क्यूब प्लस सी क्यूब से इसका कैंसिल हो जाएगा ये, तो एस स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, और ये भी तो एस स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर ही था,
ठीक है, मतलब ये जो आया ये अल्टीमेटली साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा ही आ गया। तो कुल मिला के वी आर डन, मतलब हमने ये प्रूफ कर दिया। तो इस एग्जांपल में बच्चों हमने क्या सीखा कि कई बार ऐसा जरूरी नहीं होता कि आप लेफ्ट हैंड साइड लेके चलो राइट हैंड साइड आ जाएगी, राइट लेके चलो लेफ्ट आ जाएगी, आ भी जाती है, इस क्वेश्चन में भी आ जाएगी, लेकिन कई बार दोनों साइड्स की वैल्यू इक्वल करना भी एक अप्रोच होती है प्रॉब्लम को सोल्व करने की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रोफाइल का जो क्वेश्चन है वो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। मतलब बहुत बढ़िया, मतलब उसके इस कंसेप्ट पे 2 बार आईआईटी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि खुद जेई जो बॉडी है वो इस टाइप की प्रॉब्लम्स को लाइक करती है, इसलिए ये प्रॉब्लम जो नेक्स्ट आ रही है आपके सामने वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम्पल 3, if sin to the power 4a, if sin to the power 4a upon sin square b plus cos to the power 4a upon cos square b is equal to 1, ये हमें 1 गिवन है। ठीक है, देन prove that में पहला क्वेश्चन है sin to the power 4a plus sin to the power 4b, sin to the power 4a plus sin to the power 4b is equal to 2 sin square a sin square b, 2 sin square a sin square b। एक तो हमें ये प्रूफ करना है, दूसरा क्या प्रूफ करना है, सेकंड पार्ट, इसमें 2 क्वेश्चन है। cos की पावर 4b अपॉन cos स्क्वायर a प्लस sin टू द पावर 4b sin टू द पावर 4b अपॉन sin स्क्वायर a